महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों महात्मा कहते हैं कि सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूरणे जो तेरे चरणों में आ गए हैं। तो आज जहां निरंकारी मिशन इस अगस्त के महीने में मुक्ति पर्व मना रहा है, जगह जगह पर शहर शहर में, गांव शहर देश विदेश में डंके की चोट पे सरेआम और लोगों को बता भी रहा है कि इस घोर कलिकाल में भी सतगुरु के शरण से, सतगुरु के चरण से, समय के मुर्शद के साथ लग करके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि कल युग केवल नाम आधारा, ओ सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। अब बात यह है कि नाम कौन सा लेना है, तो नाम लेने के बारे में महात्मा कहते हैं कि नाम से पहले नामी की पहचान कर, जान करके ही पूजा इबादत करो। खुद की पहचान ईश्वर की पहचान है। अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। हर समय में धरती पर समय का पैगंबर, समय का मुर्शद, समय का मसीहा, समय का सतगुरु, समय का भगवान हर पल मौजूद रहते हैं। जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है, परमात्मा निराकार से साकार रूप में इस धरती पर अवतरित रहते हैं। आज इस घोर कलिकाल में जब हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक शहर, हर एक कस्बे, हर एक नगर में अपने आप को मठाधीश, अपने आप को सतगुरु कहलाने वाले बहुत सारे बाबा हो गए हैं, तब उसमें ये समझना कि वास्तव में हकीकत में संत कौन है, सतगुरु कौन है, तब पुराणों का सहारा लेने पर यह बात समझ में आती है। जो इस रमे हुए राम को प्रत्यक्ष दिखा दे बिना किसी जतन और बिना किसी प्रयत्न के, वही समय का सतगुरु है, वही समय का मुर्शद है। आज इस युग के परमात्मा, इस युग के भगवान सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज यही कार्य कर रहे हैं। इनके दर पर, इनके चरणों में बस मत्था टिकाने की देर है। क्योंकि दास तो अपनी ही शैली में कहता है कि न मिलने की देर है, न मिलाने की देर है, सर को जरा चरण में झुकाने की देर है। तू ढूंढता है जिसको तेरे सामने है वो, पर्दा जरा नजर से हटाने की देर है। क्योंकि सारे ग्रंथ, सारे पुराण, गीता, कुरान, अंजील, बाइबिल, सारे के सारे पवित्र धर्म ग्रंथ इस बात की गवाही दे रहे हैं सुबह शाम कि ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये अकाल पुरुष, ये अल्लाह ताला, ये गॉड तीन काल सत्य है। जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में परमात्मा है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर बत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। तो जो सर्वत्र समाया हुआ है, जो हर समय तीनों काल सत्य है, सनातन है, ना आता है ना जाता है, उसे दिखाने में एक पल से ज़्यादा कहाँ समय लगेगा। बस ज़रूरत है इसको जानने वाले की, समय के मुर्शद की, समय के पैगंबर की। आज दास ये दावे के साथ सीना ठोक करके कहता है कि इस समय के पैगंबर, इस समय के मुर्शद सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज धरा पे अवतरित हैं। और जो कोई भी प्रभु की प्राप्ति चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, एक बार इनके शरण में आकर के, इनके शरण में आकर के मत्था टेक करके सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से अरदास करे कि मुझे भी इस रमे हुए राम, इस परमपिता परमात्मा की लगता करनी है। एक पल से ज़्यादा नहीं लगेगा, एक क्षण से ज़्यादा नहीं लगेगा इस रमे हुए राम की लगता करने में। और इतिहास साक्षी है, दास ने जहाँ से बात शुरू करी कि निरंकारी मिशन मुक्ति पर्व मनाता है, जीते जी मुक्ति मिलती है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। आज तक किसी ने वहाँ से आकर के, कहीं से आकर के ये कहा नहीं कि मैं मरने के बाद मुक्त हुआ हूँ।
जो भी मुक्त होता है वह जीते जी मुक्त होता है। दास इसे अगर उदाहरण से समझाए, हमारे घर में बच्चों की पढ़ाई होती है, जब बच्चा ग्रेजुएशन करके या जहाँ तक अपनी अवस्था होती वहाँ तक पढ़ाने के बाद जब उसे कहीं नौकरी लग जाती है, कहीं किसी पोस्ट पे हो जाता है, कहीं कुछ कार्य व्यवहार शुरू कर देता है, तो हम कहते हैं कि अब बच्चे की पढ़ाई से मुक्त हो गए। बेटी घर में जवान है, उसकी शादी की चिंता लगी रहती है, जिस दिन उसकी सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, हम बड़े चैन और सुकून से कहते हैं कि बेटी की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। संसार की छोटी सी छोटी बातों से हम जीते जी मुक्त होते हैं। इसी तरह से इस आत्मा का इस परमात्मा में मिलन एक क्षण में होता है, एक पल में होता है। जरूरत इस बात की है कि मिलाने वाला पूर्ण हो, क्योंकि संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, जो जानहि सो देहि जनाई, और जानत तुमहि होई जाई। एक पल में भटकती हुई आत्मा जैसे ही इस आनंद कंद सच्चिदानंद इस पार ब्रह्म परमात्मा इस विराट स्वरूप निराकार के समक्ष आती है, एकमिक हो जाती है, और फिर ये चलता फिरता पांच तत्वों का शरीर भी आप निरंकार हो जाता है, आप परमात्मा हो जाता है। इसका परमाण निरंकारी मिशन में बहुत सारे महात्मा हैं, और दास आज उन्हीं निरंकारी मिशन के 7 सितारों में से एक, जिन्हें समय के मुर्शद ने कह दिया कि राती दुनिया तक इन्हें भी बाबा के नाम से पुकारा जाए। ऐसे ऐसे भगत, ऐसे ऐसे संत इस मिशन में होकर के गए हैं। दुनिया कहती है चमत्कार होता है, हाँ यहाँ भी चमत्कार होता है। हर इंसान चमत्कार कर सकता है, इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य इस ज्ञान को लेने के बाद आ जाती है। आज दास एक ऐसे ही संत महात्मा के जीवनी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। इस अगस्त के महीने में जब हम मुक्ति पर्व मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस निरंकार को एक बार नहीं कईयों बार अपने जीवन में प्रकट किया प्रत्यक्ष सामने, और वो संसारिक इंसान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दास आज ऐसे ही एक परम तपस्वी परम संत के जीवनी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। आदरणीय पूजनीय वंदनीय संत बाबा संतोख सिंह जी की जीवनी लेकर के दास आपके श्री चरणों में उपस्थित है। और इनकी जीवनी सुनने और सुनाने के बाद हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हम समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह गरीब नवाज, इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शो कि हम सभी का भी जीवन ऐसे परम भक्तों की तरह बन जाए, हम भी इनके नक्शे कदम पे चलते हुए आपको रिझा पाएं, आपको मना पाएं, जिससे हमारा भी लोक सुखी परलोक सुहेला हो, हम भी जीते जी मुक्त हो पाएं। यही याचना, यही कामना। आइए हम सब मिलकर के सुनते हैं, जानते हैं ऐसे ऐसे चमत्कार, जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। निरंकारी भक्त के लिए, निरंकारी महात्मा के लिए ये आम बात है, लेकिन आम संसार के लिए ये चमत्कार ही है। यहाँ आज चमत्कार को ही नमस्कार होता है। ऐसा ही चमत्कार संत महात्मा निरंतर करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कैसे कैसे चमत्कार संत संतोख सिंह जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। आज इन्हीं की जीवनी से प्रेरणा लेंगे। संत निरंकारी मिशन में बहुत से ऐसे संत हुए हैं जो अपने नेक कर्म, सद्व्यवहार व उच्च किरदार के कारण विश्वविख्यात हुए। गुरु के इश्क में जीने वाले ही अमर पद को प्राप्त होते हैं। भाई साहब संतोख सिंह जी की गिनती उन चुनिंदा महापुरुषों में आती है जिन पर गुरु भी गौरव महसूस करे। ऐसे भक्त ही सदैव भक्ति की लौ प्रज्वलित रखते हैं। आज इस अगस्त के महीने में हम परम पूज्य भाई साहब संतोख सिंह जी के जीवन की कुछ झलकियाँ देखते हैं कि वो जीते जी अमर कैसे हुए। महान कर्मयोगी परोपकारी परम संत महात्मा संतोख सिंह जी का जन्म 31 दिसंबर 1898 को ग्राम लतीफाल तहसील चकवाल जिला जहलम अब पाकिस्तान में भाई साहब मोहर सिंह जी एवं श्रीमती मेहताब देवी जी के परिवार में हुआ। आपके 2 भाई और 2 बहनें थीं। यह आपका सौभाग्य ही था कि आप लतीफाल गांव में पैदा हुए, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की जन्मभूमि थी। आप आयु में भी समकालीन थे। इसी लतीफाल में संत निरंकारी मिशन के माननीय संत भाई साहब गोपाल सिंह प्रेमी व बलवंत सिंह जी बेंगलुरु वाले पैदा हुए। आपके पिता सुनार थे, परंतु जब आप युवा अवस्था में पहुँचे
तो आपने महसूस किया कि लतीफ़ाल में सोने चांदी का कार्य अधिक प्रफुल्लित नहीं हो सकेगा। इस कारण आप लतीफ़ाल से सिंध के शहर गड़ी खैरों में आकर व्यवसाय करने लगे। यहीं पर 19 वर्ष की आयु में आपकी शादी रावलपिंडी में रहने वाली तुलसीवंती जी से हुई। बालक संतोष सिंह के माता पिता गुरुद्वारे जाते थे। इस तरह आप भी धार्मिक प्रवृत्ति के मालिक बन गए। प्रतिदिन पाठ करना, सिखी मर्यादाओं का पालन करना आपकी दिनचर्या में शामिल था। युवा अवस्था में ही गुरुद्वारे के प्रबंध में आप विशेष रूप से हिस्सा लेने लगे थे। अकाली लहर शुरू होते ही आप अकाली दल में सम्मिलित हो गए तथा काफ़ी समय तक सिख पंथ की सेवा करते रहे। जिन दिनों आप अकाली दल में सक्रिय रूप में कार्य कर रहे थे, उन दिनों आपको पता लगा कि एक संत ऐसे भी हैं जो निरंकार के दर्शन करा देते हैं। यहीं आपको सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के बारे में पता चला, जो उन दिनों पेशावर में रहते थे। प्रभु दर्शन की प्यास तो पहले ही तीव्र थी। सारे कर्मकांड करते हुए व सेवादार होते हुए भी मन की शांति न मिलने के कारण आप सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी की शरण में आ गए। कुछ समय संगत करने पर उन्हें वहां आनंद प्राप्त होने लगा। आपने पेशावर में ही बाबा बूटा सिंह जी से निरंकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त किया। हृदय में लगन तो पहले से थी, ज्ञान लेते ही स्वयं को सतगुरु के आगे समर्पित कर दिया। आप बचपन से ही गुरु वाणी के प्रेमी थे। आप गुरुवाणी के शब्दों की विचार इतने मीठे व प्रभावशाली ढंग से करते कि पत्थर दिल भी पिघल जाते। सिंधी बिरादरी में आप सिंधी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। सिंध में अधिकतर प्रचार आपके माध्यम से होने के कारण लोगों ने आपको ही गुरु समझना शुरू कर दिया था, परंतु आप यह सहन न कर सके। इसलिए आपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को सिंध में चरण डालने के लिए विनती की, जो सदगुरु ने स्वीकार की। बाबा बूटा सिंह जी के अमृत रूपी वचन सुनकर बहुत से जिज्ञासु उनके गुरसिक बन गए और कई रूहों का कल्याण किया। गुरु पर विश्वास। सिंध की बात है, एक बार आपको तार के द्वारा सूचना मिली कि आपके बड़े भाई बीमार हैं। आपने परिवार समेत जाने की तैयारी की। घर से रेलवे स्टेशन 15 मील की दूरी पर था। आप बैलगाड़ी द्वारा चल पड़े। आप वीरान रास्ते से गुजर रहे थे कि डाकुओं ने घेर लिया और आपको सारा सामान उनके हवाले करने को कहा। आपने उन्हें रोकना चाहा और आपने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, बाबा जी बचाओ, बाबा जी बचाओ। सिंधी भाषा में बाबा पिता को कहते हैं। डाकुओं ने सोचा कि इनका पिता निकट ही कहीं है जो ये आवाज़ें लगा रहा है। भक्त वत्सल दातार ने आपकी आराधना सुनी और उन डाकुओं को एक संतोष सिंह के स्थान पर 10-15 आदमी दिखाई दिए, तो वे एक दूसरे से आपस में कहने लगे, तू तो कहता था कि केवल एक ही आदमी जा रहा है, अब ये 10-15 आदमी कहाँ से आ गए? तूने ध्यान से इनको देखा नहीं? इस प्रकार भयभीत होकर वे कहने लगे, जल्दी चलो यहाँ से, कहीं ये हम पर ही टूट ना पड़े, हमें पकड़कर जकड़ ना लें, मार ना दे। इस तरह वे जल्दी से भाग गए। इसी प्रकार एक बार आप सिंध से अपने गांव लतीफ़ाल गए। दुकान की पूंजी अर्थात सोने के गहने एक थैले में डालकर साथ ले जा रहे थे। जैसे ही ढुढियाल स्टेशन से आप लतीफ़ाल की ओर बढ़ रहे थे, तभी कुछ अनजाने लोगों ने आपसे थैला छीनने के लिए आप पर हमला कर दिया। आपने सदगुरु को पुकारा। देखते ही देखते इस निरंकार में से प्रकट हुए सेवादारों के हाथों से उन लोगों पर लाठियां बरसने लगी। वे जमीन पर गिर गए और हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, हमें ना पीटो, हमें ना पीटो, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, हमें क्षमा कर दो। संतोष सिंह जी हैरान थे कि वहाँ तो उनके सिवाय अन्य कोई व्यक्ति है ही नहीं, फिर इन लोगों की पिटाई कौन कर रहा है। फिर समझ में आया कि मैंने सतगुरु को पुकारा था और सतगुरु के निराकार रूप में से बचाव करने के लिए कई हाथ प्रकट हो गए थे। इस प्रकार सतगुरु ने अपने भक्त की रक्षा भी की और विश्वास भी बढ़ाया। एक दिन रात के समय आप जैकबाबाद में अपने मकान की छत पर बैठे हुए आम काट रहे थे। आम बहुत मीठा व स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। आपकी इच्छा हुई कि ऐसा मीठा आम अपने सतगुरु को भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए। सतगुरु उस समय शरीर करके वहाँ से सैकड़ों मील दूर थे, पर भक्त का ध्यान क्या नहीं कर सकता। आपने हृदय से विनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप निराकार करके तो हर समय मेरे पास हो, पर आज साकार करके मेरे दिल की इच्छा पूरी करो। हे सद्गुरु, आप पहले भी अपने भक्तों की प्रार्थना मानते रहे हो, पर आज इतनी देर क्यों? आपके प्यार ने बालहट का रूप धारण कर लिया और निराकार में से उसी समय एक हाथ प्रकट हुआ और ये आवाज़ आई, मैं आ गया हूँ, लाओ मेरे आम। आप आम काट काट कर अपने सतगुरु को खिलाते रहे। कुछ क्षणों के पश्चात सतगुरु अपने गुरसिक के हृदय की पुकार पूरी करके निराकार में ही समा गए। आपकी सगुण भक्ति ने आपको
अनेक ऐसे चमत्कार दिखाए जो कि असाधारण हैं तथा साकार सद्गुरु की शक्ति को अभिव्यक्ति करते हैं। आप साकार में निराकार का तथा निराकार में साकार का दर्शन करते थे। भाई साहब संतोख सिंह जी को लोग बुल्ले शाह के नाम से याद करते हैं, क्योंकि वह बुल्ले शाह जी की भांति सत्य की आवाज़ निर्भय होकर देते थे। आपका सतगुरु के साथ इश्क हकीकी किसी जुनून से कम न था। किसी समय आप सिंधी जगत में सिख धर्म के प्रचार के प्रमुख नायक थे, और जब आपने इस सत्य को जाना तो गुरसिखी के सच्चे स्वरूप को अधिकाधिक जनता को समझाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। आपके अनेक मित्र, संबंधी और पुराने साथी आपको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, परंतु आपका धैर्य और सहनशीलता चरम शिखर को छू चुका था। आप गलत बातों को हंसकर टाल देते थे। भाई साहब संतोख सिंह जी का सगुण से प्रेम अद्भुत था। यह प्रेम दीवानगी में इस कद्र बदल चुका था कि गुरु भी आपके प्रेम में बंधे हुए जहां आप याद करते वहीं दर्शन दे देते थे। 1948 से संत निरंकारी मिशन का वार्षिक संत समागम आरंभ हुआ। निरंकारी कॉलोनी में जब समागम होने लगा तो समागम संपन्न होने के पश्चात गुरु वंदना होती, जिसमें पहले मंडल के सदस्य शहंशाह जी की पगड़ी पर सेहरा सजाते और फिर गाकर नाचकर अपनी खुशी का प्रगटाव करते। इस दिन आप गले में ढोलक डालकर पूरी निरंकारी कोठी की परिक्रमा करते और ये अपने प्रियतम का यशगान करते ना थकते। आप ये अक्सर बुल्ले शाह जी की काफियाँ गाते। विशेषतया बुल्ले नू समझावण आइयाँ भैणा ते भर जाइयाँ, वे बुल्ले तू इह की कीता कुल नूली का लाइयाँ। जो भक्त निरंकार से जुड़ा होता है उसके श्री मुख से निकला हर वचन निरंकार स्वयं ही पूरा करके अपने भक्त की जय जयकार करवाता है। ऐसे ही भक्त संतोख सिंह जी के साथ होता था। गढ़ी खैरों के दूर एवं निकट क्षेत्रों में चर्चा होती थी कि संतोख सिंह जी से आशीर्वाद ले लो, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कई एक उदाहरण लोगों के सामने थे। जैसे एक बार एक बूढ़ी माता का जवान बेटा घर से कहीं भाग गया। 6 महीने बीत गए। किसी मुसलमान सज्जन ने उससे कहा कि वह संतोख सिंह के पास जाकर आशीर्वाद ले। वह माता आपके चरणों में सिर रखकर रोने लगी। आपने निरंकार का सुमिरन किया और सहज भाव में ही कह दिया, माँ तू घर जाकर अपने बेटे के लिए उसका मनपसंद खाना पका, वह खाने के लिए आ जाएगा। माँ ने पुत्र के पसंद का खाना बनाया। क्या देखती है कि उसका बेटा हाथ में छड़ी लिए ऐसे आ रहा है जैसे खेतों से सायंकाल किसान घर आता है। माता बेटे से मिलकर बहुत खुश हुई और अगले दिन बेटे को लेकर आपका धन्यवाद करने पाई। थोड़ी देर में ही सारे नगर में यह बात फैल गई। आपकी प्रशंसा सुनकर कुछ लोग आपसे ईर्षा भी करने लगे थे। वहीं 2 भाई अली नमाज और गुल मोहम्मद रहते थे। बड़ा भाई अली नमाज आपसे प्रेम करता था, परंतु छोटा भाई गुल मोहम्मद आपसे नफरत करता था और नीचा दिखाना चाहता था। एक दिन उसने नगर के कई लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा, भाइयों, संतोख सिंह कहता है कि मैंने खुदा को देखा है, जो कोई चाहे उसे दिखा सकता है। जो बंदा ऐसा कहता है वह काफिर होता है। आप इसी समय संतोख सिंह को बुलाओ और उससे कहो कि खुदा का दीदार कराए। यदि वह न दिखा सके तो उसे पेड़ के साथ उल्टा लटका कर कोड़े मारे जाएं। उसकी बात सुनकर वहीं एक ज्ञानवान महात्मा सैयद अखल शाह बैठा था। वह खड़ा हो गया और कहने लगा, सोच लो, यदि संतोख सिंह ने सचमुच अल्लाह का दीदार करा दिया तो जो सज़ा उसके लिए कही जा रही है वही आपको सहनी पड़ेगी। यह बात सुनते ही वह डर गया और वहाँ से खिसक गया। 1953-54 में निरंकारी कॉलोनी बसने के साथ ही भविष्य की दूरगामी योजनाओं के लिए निकट ही कुछ और भूमि भी खरीदी गई। इस भूमि के इर्द गिर्द जंगल था। प्रारंभ में इस स्थान पर एक छोटे से सरोवर व 5-6 कमरों का निर्माण किया गया। दिन में तो यहाँ महापुरुषों की चहल पहल रहती, परंतु अंधेरा होते ही यह स्थान सुनसान हो जाया करता था। इस स्थान को लोकप्रिय बनाने के लिए किसी ऐसे समर्पित संत की आवश्यकता थी जिसके यहाँ रहने पर अन्य संत भी प्रेरणा प्राप्त करें। हर साल यमुना में बाढ़ आ जाती थी, जिसका पानी 2-3 महीनों तक इस स्थान पर भी ठहरा रहता था। वीरान जगह होने व अन्य सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, खाद्य पदार्थ आदि के अभाव के कारण लंबे समय तक कोई महापुरुष यहाँ पर रहने का साहस न जुटा सका। ऐसे समय में भी भाई साहब संतोख सिंह जी ने पहल की। वह अपने किंग्जवे कैंप की रिहाइश को छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों सहित यहाँ आकर रहने लगे। बरसात के महीने में जब यमुना नदी में बाढ़ आ जाती तो आप अपने किंग्जवे कैंप वाले मकान में वापस लौट जाते। इसके पश्चात निरंकारी कॉलोनी में जब आपका मकान बन गया तो वर्षा ऋतु में परिवार सहित निरंकारी कॉलोनी में आ जाते।
यह सिलसिला कई साल तक चलता रहा। इस प्रकार 1955 से 1966 तक अपने अंतिम श्वास तक आप यहीं पर रहे। उन दिनों संतोख सरोवर पर निवास करना किसी परीक्षा से कम नहीं था। दूर दूर तक ना कोई आबादी, ना कोई बाजार, ना स्कूल, ना बिजली एवं पानी की व्यवस्था और ना ही कोई अन्य सुविधा। हैंडपंप से पानी और लालटेन से रोशनी ही पर्याप्त थी। छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए पैदल चलकर किंग्सवे कैंप जाना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस वीरान में रहने का साहस करना ही आपकी भक्ति को प्रमाणित करता है। इन असुविधाओं में रहकर भी आप प्रसन्न थे कि शहंशाह जी ने इस सेवा के लिए आपको चुना है। सद्गुरु चाहे तो किसी भी घट में बैठकर सेवा करवा सकता है। यह उनका सौभाग्य था कि यह सेवा उनको मिली। जैसे कहा है, साध दी सेवा उह कर सके जिस तो आप करावे यह। जब इस स्थान पर सरोवर की खुदाई आरंभ हुई तो आपका परिवार सभी संतों के लिए लंगर तथा जलपान की व्यवस्था करता। सुबह शाम सद्गुरु स्वयं यहाँ पधारते और संतों को आशीर्वाद देते थे। यही एक कच्चा मकान और कुछ समय पश्चात कुछ गाय, भैंस व बकरियाँ आपकी निगरानी व सेवा में यहाँ लाई गई। सद्गुरु के आशीर्वाद से इस जमीन को महापुरुषों द्वारा संवारा गया, समतल किया गया। यही जमीन कुछ समय पश्चात फसल उगाने योग्य बन गई और बंजर धरती अब उपजाऊ दिखने लगी। यहाँ आज एक सुंदर सरोवर भी है, परंतु सद्गुरु की लीला न्यारी है। भाई साहब संतोख सिंह जी ने सद्गुरु का आदेश पाकर जब ये अपना निवास स्थान वहाँ बना लिया तो कई प्रकार की आवाज़ें सुनने को मिली। कोई आपको कहता था कि आप तो जंगल में रहते हैं, तो आप कहते कि मुझे तो मंगल ही मंगल नजर आता है। आप देखना यहाँ मेले ही मेले लगेंगे, बहारें ही बहारें होंगी। आपके वचन सत्य हुए, हर वर्ष यहाँ समागम होने लगा। आपने सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए लिखा, गली गली बिच दे के हो का तेरा ही प्रचार करां। झूठे जग नू दिल तो भूल के गुरु संगता नाल प्यार करां। तेरे दर दे कुत्ते दा भी रज रज के सत्कार करां। तेरे एक इशारे उत्ते अपनी जान निसार करां। संतोख जद तक है जिंदगानी बड़या तेरा दास रहे। अवतार गुरु निरंकार न भूल संगता दे बिच बास रहे। भक्त के निष्काम सेवा भाव व तप त्याग को देखते हुए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इस स्थान पर हर वर्ष माघ के महीने में संत समागम आयोजित करने का आदेश दिया, जिसे बाद में भक्ति पर्व समागम के रूप में आयोजित किया जाने लगा। यह समागम उन सभी भक्तों के समर्पित जीवन से प्रेरणा लेने का माध्यम बन गया जिन्होंने गुरु के वचन को प्राथमिकता दी और दुनिया की कोई परवाह नहीं की। प्रथम माघी संत समागम के अवसर पर शहंशाह जी ने इस स्थान का नामकरण भी संतोख सरोवर के नाम से कर दिया। आज भी यह सरोवर इनकी गुरु भक्ति का उदाहरण बना हुआ है, जिससे अनेकों भक्त प्रेरणा लेते हैं। बाबा अवतार सिंह जी ने प्रथम माघी संत समागम पर अपने विचार में फरमाया था, आज से यह संतोख सरोवर हर प्रकार से सुख देने वाला होगा। हर प्रकार के शारीरिक रोगी इस सरोवर के पवित्र जल में स्नान करके रोगों से मुक्त हो सकते हैं। मेरे इस कथन से कहीं कोई यह समझ ना बैठे कि मैं इस सरोवर के जल को कोई विशेष महत्व दे रहा हूँ। जल तो नदियों और सरोवरों का एक समान ही होता है, परंतु यह संतोख सरोवर ब्रह्मज्ञानियों महापुरुषों के प्रीत प्यार का एक ऐसा संगम है जिस पर मानसिक स्नान करके कोई भी संसार की आधियों व्याधियों से मुक्त हो सकता है। वास्तविक ज्ञान तो इस सरोवर पर सेवा के लिए नियुक्त महापुरुषों के मधुर वचनों के रसपान में है। आज इसी सरोवर के निकट निरंकारी म्यूजियम व एकत्व का फव्वारा म्यूजिकल फाउंटेन ऑफ वननेस है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। सत्य ही कहा है, जहाँ बलिदान है तप त्याग है, वहाँ अनहोनी होनी में परिवर्तित हो जाती है। एक भक्त के तप त्याग ने यह सिद्ध कर दिखाया। गुरु का वचन सर्वोपरि। भाई संतोख सिंह जी एक ऐसी महान आत्मा थे जिनके वचन अथवा कर्म में कोई अंतर न था। वे गृहस्थ में रहते हुए निर्लेप बने रहे। आपकी गृहस्थी में 2 बेटे तरलोक सिंह व सुखदेव सिंह और 3 बेटियां अमर कौर, गोविंद कौर एवं बसंत कौर हैं। आपकी भक्ति की लगन में गृहस्थ कभी बाधक नहीं बना। आपका परिवार भले ही बड़ा था, परंतु आपके सेवा कार्य में सभी सहयोग देते रहे। आज आपके बेटे व बेटियां भले ही भारत में हों या अमेरिका में रह रहे हों, गुरु भक्ति को जीवन का लक्ष्य माने बैठे हैं। जैसे आप गुरु के हुक्म को ही जीवन का ध्येय मानते थे, वैसे ही आपके बच्चे हैं। मसूरी कॉन्फ्रेंस में अंतर्जातीय शादियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।
ताकि मिशन का मानवतावादी सिद्धांत प्रमाणित किया जा सके। आपने समाज व रिश्तेदारों की परवाह किए बगैर गुरु के वचन पर फूल चढ़ाते हुए सिंधी होते हुए भी अपनी बेटी गोविंद कौर की शादी एक पंडित घराने में पैदा हुए गुरसिख हरिमोहन शर्मा जी से करना तय किया। आपके बाद यह शादी शहंशाह जी एवं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी की हुजूरी में हुई। पंडित हरिमोहन शर्मा जी का बचपन भले ही कर्मकांड व धार्मिक रीति रिवाजों के वातावरण में व्यतीत हुआ, परंतु उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात केवल गुरु सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उस समय उनका ना अपना कोई घर था, ना कोई व्यवसाय और ना ही कोई रिश्तेदार पास रहता था, क्योंकि उनके पंडित घराने को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था कि उनका अनुज एक सरदार को अपना गुरु माने। इसलिए उन्होंने पहले अपने पुत्र को निरंकारी गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु जब पूर्ण सद्गुरु की शरण त्यागने को वह तैयार नहीं हुए तो परिवार ने उनसे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। अब हरिमोहन शर्मा का केवल एक ही सहारा था, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह। बाबा जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने भी इस बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और स्वयं सभी कार्य किए। जब बारात वधू के दरवाजे पर पहुंची तो माता पिता रूप में निरंकारी राजमाता जी एवं बाबा गुरबचन सिंह जी और बारातियों के रूप में संत महापुरुष थे। बारात के स्वागत के लिए अपने अनन्य भक्त के साथ शहंशाह जी खड़े थे। 1947 में जब युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन का प्रचार पत्रिका के माध्यम द्वारा फैलाने का ध्यान प्रकट किया, तब भाई साहब संतोख सिंह जी ने सतगुरु के इशारे को जीवन का मंतव्य मान लिया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र सज्जन सिंह जी के योगदान से कुछ पुस्तकें उन्होंने पंजाबी भाषा में छपवाईं। सबसे पहले छपने वाली पुस्तकें चंदन दी वाड़ी, सतगुर दी लोड़ और उसके बाद रत्ना दी खान थी। इस कर्म को निरंतर रूप में चलाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु आपके भरसक प्रयास के स्वरूप अगस्त 1949 में पंजाबी भाषा की संत निरंकारी पत्रिका का जन्म हुआ, जिसके प्रथम प्रकाशक एवं संपादक आप ही थे। संत निरंकारी पत्रिका का वार्षिक चंदा 5 रुपये होता था। इसकी पहली बार 300 प्रतियां छपी थीं। भाई साहब संतोख सिंह जी का सतगुरु से अथाह इश्क था। आपका इश्क जहां कर्म से प्रकट होता था, वहां कलम के द्वारा लेख व कविता का रूप भी धारण कर लेता था। मिशन के प्रारंभिक प्रकाशन में आपका सक्रिय रूप में सहयोग रहा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र सज्जन सिंह जी ने जब मिशन की पुस्तिका एवं पत्रिका को प्रकाशित करने का ध्यान शहंशाह जी के सम्मुख रखा, तो शहंशाह जी ने संतोख सिंह जी को उनके साथ जोड़ दिया। प्रकाशन का कार्य आपको सौंपा गया। आपके लेख मिशन की उन दिनों की पुस्तिकाओं जैसे चंदनवाड़ी, रत्ना दी खान, सतगुर दी लोड़ आदि में छपते रहे। आप कविता लिखकर भी अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते थे। उदाहरण के लिए कविता में लिखी आपकी इन भावनाओं को देखें, जो पुस्तक रत्ना दी खान में प्रकाशित है। इतना तू मेरा दाता पे निंदक तर दे दर तेरे, जो पंडा बन दे बैर दिया ता भी लेके जान देवर तेरे, ना टुट दे ना फुट दे ने जिहड़े एक वारी बन गए घर तेरे, जन्मा दी मैले उतर जांदी जिहड़े एक वारी पहुँचे सर तेरे, कर्मा धर्मा तो छुट गए ने जिन्हूं एक वारी लग गए पर तेरे, वह जमदा भय चुका बैठा जिहड़ा सिखी कमावे दर तेरे, जीवन मुक्ति दा फल मिलदा जिहड़ा एक वारी लग गया लड़ तेरे, सेहरे वाले दियाँ सिफता कौन गिने संतोख जिहे अनपढ़ तेरे। इसी पुस्तक में आपने अपनी जीवन गाथा बाबा सज्जन सिंह जी के ज्योत समा जाने की सूचना और उनके जीवन की झलक व संपादकीय को अपने शब्दों में लिखा। संत निरंकारी मंडल की स्थापना के समय शहंशाह जी ने आपको प्रकाशन के इंचार्ज की सेवा प्रदान की। 17 अक्टूबर 1966 में भाई साहब संतोख सिंह जी ब्रह्मलीन हो गए। उन दिनों आप निरंकारी कॉलोनी में ठहरे हुए थे। आप संत निरंकारी मिशन की एक महान विभूति माने जाते थे। आपने गुरसिखी अंतिम श्वासों तक निभाई। आपके शरीर त्यागने पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने संगतों को संबोधित करते हुए कहा था, भाई साहब संतोख सिंह जी ने सारी आयु वही कुछ किया जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए रहती दुनिया तक उन्हें बाबा संतोख सिंह जी के नाम से याद किया जाएगा।
आपके नाम को अमर रखने के लिए, आपकी गुरु भक्ति से प्रेरणा लेने के लिए हर वर्ष संतोष सरोवर जो संत निरंकारी कॉलोनी के निकट है में विशाल संत समागम का आयोजन किया जाता रहा। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने संतोष सरोवर पर मनाए गए संतोष दिवस पर संतोष जी को याद करते हुए कहा, जिस स्थान पर बैठकर आज सत्संग कर रहे हो, इस संत ने और कुछ नहीं किया, केवल सतगुरु की आज्ञा का पालन ही किया है। जहाँ सतगुरु ने आज्ञा दी वहीं निवास स्थान बनाकर रहने लगे। आप देखते ही हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आती है। बाबा संतोष सिंह जी ने सतगुरु की आज्ञानुसार इस स्थान पर रहना स्वीकार कर लिया। अन्य संतजनों को भी यहाँ रहने के लिए कहा गया, परंतु प्रत्येक ने अपनी व्यवस्था प्रकट की और कॉलोनी में ही रहने के लिए स्थान बना लिए। बाबा संतोष सिंह जी को प्रतिवर्ष 3-4 मास के लिए घर छोड़कर कहीं और जाकर रहना पड़ता था, फिर भी उन्होंने सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज उनकी स्थानीय स्थान पर जय जयकार हो रही है। आज जिस शुभ अवसर पर यह आनंदमय समय बिता रहे हो, यह बाबा संतोष सिंह जी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी एक जैसी थी। पुरातन समय का इतिहास साक्षी है कि जय जयकार केवल उन्हीं की हुई जिन्होंने जो कहा उस पर अपने जीवन में चले। केवल भाषण देने से कुछ नहीं बनता। जो गुरु के समक्ष अपनी बुद्धि को बड़ा मानता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। जो आज्ञा पालन करता है वह इस मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है। बाबा संतोष सिंह जी ने बुद्धि चातुर्य का त्याग कर गुरुमत को ही जीवन का लक्ष्य बनाया था। सतगुरु के हुक्म अनुसार ही जीना उनका जीवन का कर्म बन गया था। इसलिए आज सारे महापुरुष उनकी याद में एकत्रित हो उनकी महिमा गा रहे हैं। यह उनके जीवन की महानता है जिसके कारण इतना जनसमूह एकत्र हुआ, अन्यथा हर आदमी की शक्ति इतनी नहीं कि वह इस तरह जंगल में मंगल कर सके। इस प्रकार गुरसिक की मिसाल कायम करके संत संतोष सिंह जी भले ही अपने निराकार रूप में समाहित हो चुके हैं, परंतु आपका प्रेम भरपूर हृदय, निष्काम सेवा का भाव, गुरु का हर वचन मानने की धुन व तन मन धन से समर्पित जीवन सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आप जैसे संतों के बारे में ही शहंशाह जी अवतार वाणी में लिखते हैं, धन्य गुरु ते धन्य गुर सिख ने जो इक मिक हो जान देने पांदेने अवतार नाम जो अपना आप गंवान देने। तो ऐसे थे महान कर्मयोगी संत बाबा संतोष सिंह जी जो जीते जी मुक्त हुए। आज इस पावन पवित्र महीने में इस मुक्ति पर्व के उपलक्ष्य में हम सभी एक मन एक चित्त होकर के समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में अरदास करें, याचना कामना प्रार्थना करें कि हे दीनदयाल दया करो, कृपा करो, रहमत करो कि हम सभी का भी जीवन भक्ति की उस पराकाष्ठा को पार करे। हम सभी सच्चे गुरसिक बन करके आपके वचनों को ज्यों का त्यों मान पाएँ और जीते जी मुक्त हो पाएँ। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।